पीएसीएल के खिलाफ धोखाधड़ी की 804 शिकायतें। जिले के समनापुर थाना पुलिस ने चिटफंड कंपनी पीएसीएल संचालक सहित अन्य के खिलाफ लगभग 3 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसीएल से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी खबर हमारे पास आती है आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर आए हैं वो एक ऐसे डिडोरे ज़िले की है जहां पर 9 चिटफंड कंपनी संचालकों पर 17 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। तो दोस्तों, इसी मामले में पीएसएल इंडिया लिमिटेड की जो यहाँ पर शिकायत आई, 804 शिकायत आई। पूरा मामला क्या है, चलिए दोस्तों बताते हैं कि ये डिडोरी में जो चिटफंड कंपनियों के संचालकों के विरुद्ध शिकायतें यहाँ पर पुलिस के पास आई हैं, उनकी संख्या 9,301 से अधिक है। यानी कि इन 9,301 शिकायतों में से 804 शिकायतें केवल पीएसीएल इंडिया लिमिटेड की हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उस न्यूज़ को जो हमारे पास डिडोरी ज़िले से आई है। पीएसएल के खिलाफ धोखाधड़ी की 804 शिकायतें। ज़िले के समनापुर थाना पुलिस ने चिटफंड कंपनी पीएसएल के संचालक सहित अन्य के खिलाफ लगभग 3 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पिछले दिनों तक निवेशकों की मिली लगभग 804 शिकायतों की जांच के बाद यह कार्रवाई की है। कंपनी द्वारा 31 मई 2007 से अब तक निवेशकों का जमा पैसा वापस नहीं किया गया है। थाना प्रभारी उमाशंकर यादव ने बताया कि सोम बाई 40 पत्नी गणपत अरिहार निवासी ग्राम सहील माल ने शिकायत में बताया कि उसने 2007 में सरई माल निवासी एजेंट जगदीश प्रसाद वैष्णव और रामविलास ठाकुर निवासी जाता डोंगरी के माध्यम से पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी में 1250 व 2500 रुपये जमा कराए थे। 31 मई 2013 को पॉलिसी परिपक्वता होकर 11,550 रुपये मिलना था, लेकिन राशि कई बार चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिली। आगे खबर है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी के संचालक पर मामला दर्ज। जांच के बाद पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी के संचालक निर्मल भंगू, पीएसएल करवदा छत्तीसगढ़ ब्रांच के अश्वनी कुमार गुप्ता, गंगाराम साहू सहित अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ धारा 420, 409 मध्य प्रदेश निष्पेषकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया गया कि केवल पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा कुल 3,71,16,575 रुपये की धोखाधड़ी की गई है। यानी कि एक छोटे से ज़िले में इतनी बड़ी यहाँ पर धोखाधड़ी की गई है। पीएसएल कंपनी द्वारा कुल 3,71,16,557 रुपये की धोखाधड़ी की गई है। गौरतलब है कि एसपी द्वारा पहल करते हुए गांव-गांव में शिविर लगाकर ठगी का शिकार लोगों को शिकायत ली थी। यानी कि जो एक शिविर लगाया गया था एसपी द्वारा, उसमें ये बड़ा पीएसएल इंडिया लिमिटेड का मामला सामने आया। शिकार यानी कि ठगी के शिकार लोगों की शिकायतें ली गई थी। उसमें पीएसएल का जो मामला है, इसमें एक ही ज़िले में दोस्तों इतना 3 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों का पैसा यहाँ पर देनदारी है। वो किस कंपनी की? पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, लेकिन मामला क्या है? मामला यह है, जैसे कि यहाँ पर हम जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी और जिसके संचालक निर्मल भंगू यानी कि वो मालिक जो थे इस पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी के, तो ये भी अब जेल से बाहर अपनी 6-7 साल की जेल काट कर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मामला आज 8 साल के बाद पीएसएल कंपनी संचालक पर मामला दर्ज। तो दोस्तों, बड़ी हंसी आती है जब प्रशासन की यहाँ पर हमें कमियां नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन को ही नहीं मालूम कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है सेबी विभाग का शिकंजा इस पर कसा हुआ है। यानी कि सेबी विभाग के अंडर में इसकी पूरी देनदारी और पूरी प्रॉपर्टी बेच दी गई है आरएम लोढ़ा। जी हाँ दोस्तों, आरएम लोढ़ा एक ऐसी रिटायर्ड जजों की कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त की थी। क्यों की थी? इसलिए की थी क्योंकि पीएसएल इंडिया लिमिटेड का पैसा सेबी विभाग से नहीं दिया जा रहा था, उसकी प्रॉपर्टी इससे नहीं बिक रही थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 6 महीने के भीतर भीतर निवेशकों का पैसा दे दिया जाए। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि मामला 2016 में ये हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था निवेशकों के लिए, लेकिन दोस्तों ये मामला इतना यहाँ पर लटका हुआ है और प्रशासन की इसमें जो संगठित भूमिका नज़र आ रही है वो ये है कि
सेबी विभाग ने अभी तक निवेशकों का कोई पैसे देने का निवारण नहीं किया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक छोटा सा खाता 11 जो यहाँ पर 1250 रुपये का चालू किया था। मैं आपको बता दूं कि एक इतने गरीब निवेशक का खाता था ये, यानी कि 110 रुपये प्रति माह जमा करने वाली इस लेडीज़ का पैसा यहाँ परिपक्वता राशि पूरे होने के बाद 11,050 रुपये बनता था, लेकिन वो उस तक नहीं मिला। यानी कि आज 2013 में ये परिपक्वता राशि पूरी हो गई थी और एक दशक से ज़्यादा यहाँ पर इसका पैसा लगे हुए हो गया, लेकिन यहाँ पर ना तो सेबी विभाग ने अभी तक इस पीड़ित निवेशक, इस जैसे न जाने कितने, यानी कि 5,85,00,000 इस कंपनी से पीड़ित है निवेशक, उनका पैसा अभी तक सेबी विभाग ने ढंग से नहीं दिया। तो दोस्तों, मामला प्रशासन को भी नहीं पता कि क्या है, कोई सिरा कहीं निकल रहा है और कोई सिरा कहीं निकल रहा है। तो दोस्तों, ये जो है कोई हमारे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह की यहाँ पर प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है और किस तरीके से यहाँ पर ये एफआईआर दर्ज की जाती हैं, किस बुत्ते पे की जाती हैं। क्या ये एसपी द्वारा जो यहाँ पर शिविर लगाकर इन चिटफंड कंपनियों के निवेशकों का निवारण किया जा रहा है, क्या इसमें पीएसएल इंडिया लिमिटेड के जो यहाँ पर 804 निवेशक हैं, क्या उनका 3 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, क्या ये एक छोटी सी कार्रवाई वापस कर पाएगी? क्या सेबी विभाग इनके खाते में अलग से पैसा डालेगा? दोस्तों, यही भ्रम भ्रांतियाँ इस वक्त हम लोगों के बीच में बनी हुई हैं। और साफ तौर से अगर हम आपको बता दें तो दोस्तों, पीएसएल इंडिया लिमिटेड का मामला बहुत गंभीर और बहुत ही संगीन बना हुआ है, क्योंकि एक दशक से यहाँ पर निवेशक पैसे को लेकर परेशान है। प्रशासन की कार्रवाइयाँ जो चल रही हैं वो केवल निवेशकों को धोखे देने वाली चल रही है। तो दोस्तों, अब ऐसी न्यूज़ों पर भरोसा हम क्या करें जब हमें पता है, आगे तक का हमें मालूम है, और ये एक छोटी सी कार्रवाई यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा चली जा रही है, तो उससे क्या निवेशक को पैसा मिलेगा, यहाँ पर हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों, हमारा काम है आप तक न्यूज़ पहुंचाना, जो भी मीडिया के माध्यम से या इन प्रशासनों द्वारा जो कार्रवाई चल रही है उनके कार्रवाइयों की आप तक हम न्यूज़ लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं दोस्तों? ताकि हम बता सकें कि इस वक्त प्रशासन किस तरीके से, जिसे खुद नहीं पता कि मामला इन चिटफंड कंपनियों का क्या है, तो वो क्या इनको इंसाफ दिलाएंगे और क्या इनको पैसा दिलाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई चिटफंड से जुड़ी, यानी कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड से जुड़ी हर एक वो लेटेस्ट न्यूज़ पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।